बेटा फोन उठा क्यों नहीं रही हो तुम? अब्बा कोई भी नहीं है, दोस्त है, लंबी बात करेगी और मैं वैसे भी गेम खेल रही हूँ। बंद कर दो उसको। हाँ अरसल बोलो। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। हाँ ठीक है, मैं राहिम के साथ आ रहा हूँ। हाँ हाँ आ रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन ही आ रहा हूँ। अब्बा जी क्या हुआ? आपने पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? बेटा वो सुंदस की खालाजाद ने उसे अगवा करने की कोशिश की थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है अरसल ने बरवक्त पहुंच के बचा लिया, और अब वो घटिया आदमी पुलिस स्टेशन में बंद है, और उसके लिए जाना है मुझे। बस यही दिन देखना रह गया था कि थाने कचहरी के भी चक्कर लगे। अल्लाह बचाए ऐसे रिश्तेदारों से। तो बस कर दो सबात, ये इन बातों का वक्त नहीं है। जी हाँ, आप क्यों मानने लगे? इसहाक मेरी बात सुन लें आप। वहां जाकर सबसे पहले आप अरसल को वापस भेजेंगे। मैं अरसल को इस सबसे बचाने के लिए उस लड़की से दूर रखना चाहती हूँ बस। नाजो बेटा अपनी माँ को समझाओ, इसकी अकल पर पर्दे पड़ गए। अब्बा जी हेलो राहिम, कहाँ हो? आ जाओ जल्दी, आ जाओ, जाना है कहीं? देख रही हो तुम अपने अब्बा जी को? ये कोई तरीका है इनका? अरे इनके भाई, इनके रिश्तेदारों, इनके दोस्तों के पीछे क्या कुछ देखना पड़ेगा। कसम खुदा का, अपने लड़कों को तो ऐसे बेजोड़ लड़कियों के हवाले कर रहे हैं ना जैसे ले पालक हो। इतनी मेहनत से पाला है मैंने इन बच्चों को, जरा सी जो फिक्र हो। ये कोई तरीका है? कोई फिक्र ही नहीं है। हमें कुछ नहीं होता, आप बैठे। परेशान हो गई हूं मैं। कुछ नहीं होता। जमील, सोनी का एक ही बेटा है। मैं मानता हूं उससे गलती हो गई। भाईजान, गलती गलती कहेंगे आप इस बात को? ये गलती नहीं है। उसका बेटा मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने जा रहा था, उसे अगवा कर रहा था तावान के लिए। शाजिया, सोनी बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए नहीं आ सकी। मैं इसीलिए तो आया हूं। देखो शाजिया, सुंदस बेटी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक है। हाँ, तबरेज का नुकसान हो जाएगा, बल्कि वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि यूएस में पहले ही से उस पर केस चल रहा है। अब यहां भी अगर बस तुम उसके बेटे को माफ कर दो, बख्श दो, वो उसको लेकर चली जाएगी यूएस, कभी वापस नहीं आएगी। जमील, देखो मैं मानता हूं तबरेज का जुर्म नाकाबिले माफी है, मगर सोनी के लिए कुछ गुंजाइश निकाल लो प्लीज। उर्फी साहब, जब आपने मान लिया है कि उसका जुर्म नाकाबिले माफी है, फिर माफी की दरखास्त करना कैसा? आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त, मगर बात एक माँ की तकलीफ की है। अगर कोई रास्ता, कोई हल निकल सके। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। भाईजान, मैं कोई शर्त नहीं मानूंगा। जमील, मैं बात कर रहा हूं ना। भाई, और फिर साहब, हमारी पहली शर्त तो ये है कि अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो कल पहली फ्लाइट पर सोनी बीवी अपने बेटे के साथ पाकिस्तान छोड़ के वापस अमेरिका चली जाएंगी, और फिर कभी दोबारा वापस नहीं आएगी, खास तौर पर तबरेज। जी इसहाक भाई, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी लेता हूं उसकी। एक शर्त और है, तबरेज को अपना एतराफ़ जुर्म लिख कर देना होगा, जिसमें सिर्फ अगवा की कोशिश ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान आने का मकसद शादिया के जेवरात चोरी करना और सुंदस के साथ नाजेबा रवैया भी शामिल होगा। हाँ हाँ, सब कुछ लिख के देंगे, बस आप पुलिस से उसे छुड़वा दें। ठीक है, तो फिर आप अपनी बहन और भांजे की वापसी की टिकट का बंदोबस्त कीजिए। मैं आपकी तबरेज से मुलाकात और तहरीरी बयान का इंतजाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक भाई,
आपने हमारे खानदान की इज्जत को बदनाम होने से बचा लिया। राहिम, सुंदर से अगवा हुई थी ना? नहीं अम्मी, मैंने आपको कितनी बार बताया, अरसल भाई पहुंच गए थे वक्त पर और उन्होंने बचा लिया था। झूठ कह रहे हो तुम। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, तो फिर तुम्हारे अब्बा जी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? अब्बा जी अंकल के घर रुक गए थे, वो उस लड़के की मामू से बात कर रहे थे। आई डोंट नो। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्यों भेज दिया? क्योंकि मुझे अपने काम थे तो मैं आ गया यहाँ पे। आपको क्या हो गया है? अम्मी, आप इससे सवाल जवाब क्यों कर रही हैं? आपको चाहिए आप वहां जाएं और खुद सारा मामला समझें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं खुद वहां जाती हूँ और जाकर देखती हूँ आखिर ये लोग मिलकर मुझसे छुपाकर क्या कर रहे हैं, आखिर कौन सी दाल है जो दम लगी हुई है। चलो राय। अम्मी ये क्या बातें कर रही हैं आप? और नाजो तुम अम्मी को और भड़का रही हो। जानती हो ना कितनी टेंशन पड़ जाएगी घर पे अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। पता ना तुम्हें अरसल भाई का। उससे क्या बात कर रहे हो तुम? मुझसे बात करो ना, मैं कह रही हूँ ना चलने को, बस तुम चलो। अम्मी मैं इन पॉलिटिक्स में वैसे भी नहीं पड़ता और अरसल भाई से पंगा लेने का मुझे कोई शौक नहीं, मुझे दूर ही रखें। राहिम, राहिम मेरी बात सुनो। ला, ये क्या हो गया है? मेरी औलाद को किसकी नजर लग गई है? किसकी लगनी है अम्मी? बहुत शौक था ना आपको एक गरीब से घर की सीधी सादी बहू लाने का। बस नाजो, अब ये मत कहना कि उसने भी कुछ कर दिया है। वैसे ही मेरा घर एक के बाद एक मुसीबत में आए चले जा रहे, परेशान हो गई हूं मैं। तुम एक काम करो, तुम अपने अब्बा को कॉल लगाओ, वो तुम्हारी कॉल उठा लेंगे, उनसे बात करो, पता करो वहां हो क्या रहा है। अम्मी मैं करती हूँ कॉल उनको, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि छोटे भाई को सुंदर साहब में नजर ही क्या आया है। मुझे तो लगता है सुंदर साहब खुद भाई के पीछे पड़ी हुई है। दिल बंद हो रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा मेरे घर में हो क्या रहा है, कुछ भी मेरे काबू में नहीं है। अच्छा अम्मी आप बैठे, मैं कॉल करती हूँ। अरे मैं क्या बैठूं, मुझे सांस नहीं आ रही। तुम छोड़ो मेरे बैठने को, तुम फोन लेकर कॉल करो अपने अब्बा जी को। नहीं वहां हो क्या रहा होगा, खिचड़ी क्या पक रही है आखिर। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा की तरह और बाप की साई की तरह इस दफा भी मेरी मुश्किल को ढांप लिया। Once again, thank you so much. कैसी बातें कर रहे हो? शुक्रिया मेरा? तुम मेरे छोटे भाई नहीं, मेरी औलाद की तरह हो, और औलाद चाहे कितनी भी दूर चली जाए दिल से कभी दूर नहीं जा सकती। भाई साहब, आज मैं भी अपनी पिछली तमाम गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे आज समझ में आया है कि खून के रिश्तों की, खून के ताल्लुक की क्या अहमियत होती है। मैं बहुत नादान थी। मैं अपने खून के रिश्तों के लिए अपनी औलाद को उसके खून के रिश्तों से दूर रख के बैठी हुई थी। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं शाजिया, माफी क्यों मांग रही हो? इसकी जरूरत नहीं है। तुम ये बात समझ गई हो, यही बहुत है। शाजिया एक बात हमेशा याद रखना, महफूज और खूबसूरत जिंदगी हमेशा अपने खानदान के साथ मिलकर रहने में है। इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि हम इंसान अगर मिलकर जुड़कर रहें तो एक मजबूत दरख्त की जड़, और अगर बिखर जाएं तो तिनके। और बेटा तुम तो बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे बड़े पापा और उनकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं हमेशा, ठीक है? कल मिलते हैं।
अरसल, आज मुझे तुम पर बहुत फख्र हो रहा है। तुमने जमील की बेटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, बल्कि अपने ख़ानदान और अपने बाप की इज्जत को बर्बाद होने से बचाया है बेटा। तुम्हारे आज के रवैये ने, तुम्हारे अमल ने और बर वक्त फैसले ने मुझे बहुत मुतासिर किया है बेटा। मैं तो समझता था कि मेरा अरसल सिर्फ एक जज्बाती लड़का है, मगर आज पता चला कि वो इतने बेहतरीन फैसला कर सकता है। पता नहीं, मगर आज एहसास हो रहा है कि एक बाप की कमाई घर और घर की आसाइशें ही नहीं होती, बल्कि उसकी असल कमाई उसकी नेक और सौले औलाद होती है।